विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है हनुमानगढ़ जिले में। हमारे विशेष अतिथि हैं मनप्रीत सिंह जी। आप बागड़ा प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं। यह प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ जिले सहित 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। सर, इस बार विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? जी नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत करता हूं। मैं बागड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन, जैसे आपने बताया 6 विधानसभाओं में किसानों के हित के लिए सिंचाई पानी जाता है, उसकी एक पोस्ट पे चेयरमैन हूँ। हमारे हनुमानगढ़ की बात करें तो हमारे तो चुनावों में यहाँ सबसे ज़्यादा जो विकास करवाया है, नहरी तंत्र का जो सुधार किया है, तो वो तो हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी ने किया जी। इस बार उनके बेटे को टिकट मिली है, तो सभी किसानों का और सभी गाँव वालों का, शहर वासियों को उन्हीं की तरफ रुझान है। जैसे आपका लंबा अनुभव रहा है किसानों के साथ काम करने का, तो अमित जी को पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है और उनके पिताजी की छवि भी बहुत अच्छी रही, किसान केसरी हो रहे हैं। तो क्या किसान समझते हैं कि भी अमित जी अपने इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बिल्कुल जी, इसका इस बार डबल फायदा मिलेगा जी, क्योंकि डॉक्टर राम प्रताप जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर अमित जी सब काम करेंगे। और जैसे अमित जी सब विधानसभा में जाते भी हैं तो यहाँ 24 घंटे डॉक्टर राम प्रताप जी किसानों को, शहरवासियों को, गांव वालों को उनके काम के लिए तत्पर यहाँ मौजूद मिलेंगे। जैसा आपने बताया कि डॉक्टर राम प्रताप के चिन्हों पर अमित जी चलेंगे और हर आम एंड खास आदमी के साथ लेकर के चलेंगे। यदि अमित जी ये चुनाव जीत जाते हैं तो किसानों को क्या फायदे होंगे? बिल्कुल जी, जैसे मित्र जी सब चुनाव जीतते हैं तो जो अभी पिछले 5 सालों में जो सरकार हमारी रही है यहाँ पे, तो ज़्यादा मेरा जैसे 1.5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है सिंचाई विभाग से रिलेटिव, जो किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी के बिना फसल नहीं होती। जो जितनी नहरें और जो खाड़े यहाँ बने हुए हैं, किसानों को शुरू से लेके टेल तक पानी पहुँचाया तो वो डॉक्टर राम प्रताप जी ने पहुँचाया है। सिंचाई के मामले में लेके डॉक्टर साहब किसानों के लिए मसीहा है, अन्नदाता कहा जाएगा उनको। आपने जानकारी अच्छी दी। अभी 5 साल में कांग्रेस का राज रहा, प्रदेश स्तर पे भी स्थानीय विधायक भी कांग्रेस के रहे, तो आपने उनको कार्यकाल को एज ए चेयरमैन किस प्रकार देखा? क्या फायदा हुआ किसानों को या नहीं हुआ, उनके बारे में थोड़ी बताएं। पिछले महीनों में यहाँ हजारों की तादाद में किसान यहाँ पे धरना लगा के बैठे थे कि हमें जो नहरबंदी आने वाली नहरबंदी आती है, जो इस बार हर बार आती है वो, तो उसमें हमने पानी लेना था, जो हमारे वो उसका समय है जो बिजाई पे आती है टाइम। और हनुमानगढ़ विधानसभा जैसे सादुल शहर में जहाँ पानी की बिजाई नहीं हो पाती पानी ना मिलने से, तो इस बार बहुत से किसानों ने धरना लगाया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, चीफ साहब का घेराव किया और सिंचाई मंत्री को भी जाके मिल के आए, पत्र भी लिखे गए, पर उनकी इतनी नाकामी रही है कि वो एक बूंद पानी हमारे राजस्थान के लिए नहीं दिलवा पाए हैं। और जब यहाँ डॉक्टर साहब सिंचाई मंत्री थे तो मेरे ये गांव के साथ ही एक नहर जाती है, STG नहर, उनका कार्यकाल वैसे वो उस समय पूरा होने वाला था, चुनाव आने वाले थे जब बन रही थी, तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल के वो नहर के ऊपर आके देख रेख करके जाते थे। अपनी देख रेख में उन्होंने सारी नहर बनाई है। और जैसे ही इनका कार्यकाल वो चला गया, सिंचाई मंत्री अब बदल गए, जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वो सारी नहर जो बनी है उसमें इतना करप्ट वो किया है, उन्होंने पैसा खाया है। जहाँ पे मिट्टी डालनी थी, पुल बनाने थे, वो पुरानी छोड़ दी। और इतनी आगे 9-10 STG है तो उस मौकों में तो पानी नहीं जाता है, पूरा पानी आगे टेल पे चला जाता है। जैसे पिछली बार चुनावों के टाइम हमारे यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ़ किया जाएगा। और उन्होंने ये वादा तो कर दिया, किसान बोले वाले थे, उन्होंने उनको वोट डालकर इनकी कांग्रेस की सरकार बना दी। कर्जा माफ़ तो क्या होना था, किसानों ने अपना ब्याज भरना बंद कर दिया कि ये पैसे तो भी माफ़ हो ही जाने हैं। अब वो ब्याज लग के किसानों का इतना कर्जा हो चुका है कि वो अपनी ज़मीन बेचे बिना वो कर्जा बैंक भर नहीं सकते। और बहुत सी राजस्थान में किसानों की ज़मीनें नीलाम की गई है सरकार द्वारा। ये झूठे वादे करके इन्होंने पिछली बार वोट लेकर अपनी सरकार बनाई। ये आपने कांग्रेस के कार्यकाल की सच्चाई से अवगत कराया है मतदाताओं को। आप ये बताएं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भी इस बार जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है वो किसान आंदोलन में सक्रियता को लेकर के बड़ी बातें कह रहे हैं मतदाताओं के बीच में, इसमें क्या सच्चाई दिखती है आपको? नहीं, जो जैसे अभी यहाँ पे सामने जो है तीनों के बीच चुनाव है जी हमारा। जैसे ये डॉक्टर राम प्रताप जी के बेटे हुए अमित साहू जी, चौधरी विनोद कुमार जी हुए, जैसे एक निर्दलीय हैं गणेश राज जी बंसल। तो जो जितने भी यहाँ पे आंदोलन चले हैं, मैं उन आंदोलनों में मेरी पूरी भागीदारी रही है। किसानों का जब भी कोई भी धरना प्रदर्शन होता तो मैं वहाँ पे पहुँचता था। जैसे पीछे किसान आंदोलन चला, वो 3 बिलों का विरोध किया किसानों ने, तो वो किसानों के आंदोलन थे। किसानों ने अपनी मेहनत से वो आंदोलन लड़े हैं और वो बिल वापस करवाए थे। अगर उनके नाम किसान आंदोलन के नाम से कोई झूठे वोट ले रहा है तो वो गलत है, उनकी कोई भागीदारी नहीं रही है, क्योंकि उस टाइम किसानों का, मजदूरों का और व्यापारियों का मिलकर ये आंदोलन लड़ा गया था। जी,
आप ये बताएं कि इस बार किसानों का क्या मुद्दा है, और अगर अमित जी चुनाव जीते तो उन मुद्दे पे कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा? किसानों के मुद्दे तो जी, जैसे अब हरियाणा में सरकार बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे चावल एमएसपी पे बिक रहा है। हमने भी सोचा कि हमारी ये नाली बेल्ट में, हनुमानगढ़ के यहाँ नाली बेल्ट में चावल होता है, तो हम भी अभी हमारा चावल एमएसपी पे खरीदा जाए। तो उस बार हम धरना प्रदर्शन किया चावल को लेके, तो हमारे 200 किसानों पर तो मुकदमा दर्ज करवाया गया कांग्रेस द्वारा, और लाठीचार्ज किया गया। टोटल जितने थे 200-250 किसान थे, सबसे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज उन पे हुआ। और उससे पहले नरमे के आंदोलन के लिए बैठे थे, तो वो शांति में हमें आंदोलन, वो 2018 की बात कर रहा हूँ, तो हमें 11वें दिन हमें उसका एमएसपी का रेट मिल गया था। जैसे अभी पड़ोसी राज्य में चावल की एमएसपी मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये कांग्रेस सरकार की नाकामी समझूंगा मैं। आप ये बताएं अमित जी इन पे कितना खरा उतरेंगे इन मुद्दों को लेकर के? 100% हमें विश्वास है। जो उनके पिछले कार्यकाल, मैं तो अभी 1.5 साल से जैसे सिंचाई विभाग में, इसका मुझे पता चला है, जो डॉक्टर साहब का और उनका जो कार्यकाल रहा है, अमित जी सब डॉक्टर साहब के बिल्कुल साथ ही रहते हैं। हर एक काम को इनको भी नॉलेज है, उनका मार्गदर्शन में ये काम करते भी रहे हैं। पहले यहाँ मिलते थे, जैसे डॉक्टर साहब विधानसभा चले जाते थे जयपुर, तो उसमें ये क्या कि सभी काम की उनको नॉलेज है। और जो भी किसानों का कोई भी काम जैसे 5 सालों से नहीं हुए हैं, किसानों को इतनी परेशानियां आई हैं, हमें विश्वास है कि अमित जी सब वो किसानों को आने वाली हर समस्या से बचा के रखेंगे। इस बार समीकरण इस प्रकार बैठ रहे हैं, मानना जाए कि यदि इस चुनाव में अमित साहू भारी मतों से विजय प्राप्त करें, तो फिर क्या लगता है कि किसानों को क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल जी, जो हमारी मांगे हैं उनको हमने बताई भी हुई है, और राजस्थान ये कांग्रेस की सरकार को भी भेजी हुई थी। वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। जैसे फसलों का एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है, उसको दिलवाना हुआ, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ, किसानों के साथ खड़े होंगे। और पीछे भी जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी है किसानों के लिए, उन्होंने बहुत काम करवाया। जैसे ये अभी खाड़े बने हैं पीछे, ये लास्ट बजट में उन्होंने क्या, ये भाखड़ा को कोई बजट दिया था, तो वो कंप्लीट तो नहीं हुए खाड़े। ये कोई 3-4 खाड़े यहाँ मेरे एरिया में भी बने हैं, तो उसका खाड़ा पहली बारी में वो खाड़ा टूट गया। और जब डॉक्टर साहब के टाइम में क्वालिटी चेक करके खाड़े बनाए जाते थे, और उसकी जो सीमेंट लगाई जाती थी, वो एक फैक्ट्री थी, उसका शायद मुझे नाम ध्यान नहीं है, उसका सीमेंट पूरे सिंचाई विभाग में लगने के लिए डॉक्टर साहब ने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। और यहाँ इतनी नाकामी है कि सिंचाई मंत्री बने बैठे हैं, यहाँ उन्होंने राजस्थान का, हनुमानगढ़ का कभी दौरा तक नहीं किया, कोई जानता तक नहीं है कि हमारे सिंचाई मंत्री कौन है। किसान मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान मतदाताओं को यही है कि झूठी हवा में आकर, जहाँ झूठा प्रचार सुन के अपने वोट की कीमत को समझते हुए, एक एक वोट बहुत अपना कीमती है, आने वाले अपने 5 साल, अपना 5 सालों का भविष्य तय करेगा ये चुनाव। और किसान हित जो अपना कैंडिडेट है उसको ही आप वोट दें। ऐसे किसी झूठे प्रचार में, किसी पैसे के लालच में आके अपना वोट खराब ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सबका धन्यवाद।